काबा मुशर्रफा, जो कि हर मुसलमानों की दिल की धड़कन है और हर मुसलमान की आँख काबे की ज़ियारत के लिए तड़पती हैं। दिन में 5 मरतबा हम काबे की जानिब रुख करके नमाज पढ़ते हैं। क्या होगा अगर काबे को गिरा दिया जाएगा? वो कितना दर्दनाक मंजर होगा। लेकिन दुनिया को ऐसा भी वक्त देखना है जब अल्लाह के घर खानाए काबा को ढा दिया जाएगा, उसे शहीद कर दिया जाएगा। जी हाँ, ऐसा मंजर क़यामत के करीब पेश आएगा। और क्या आप जानते हैं कि काबे को कौन शहीद करेगा? तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी की जानकारी देंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, काबे को शहीद करने की कोशिश तारीख में एक बार हो चुकी है और तारीख गवाह है कि काबे को शहीद करने के मंसूबे बनाने वालों को क्या अंजाम हुआ। हमारे नबी की पैदाइश से चंद दिन पहले अबराहा, जो कि यमन का बादशाह था, उसने काबे को शहीद करना चाहा। काबे की तवाफ के लिए लोग हजारों की तादाद में वहां जमा होते थे और वो चाहता था कि लोग काबे का तवाफ ना करें, बल्कि यमन में बने गिरजा घर को देखने के लिए लोग वहां आए। इसीलिए उसने अपने लश्कर के साथ काबे की तरफ चढ़ाई कर दी। उसके लश्कर में कई बड़े बड़े हाथी भी थे, जिन हाथियों पर लोग सवार थे। जब वो काबे के करीब पहुंचे तो उनकी हाथी रुक गईं और वो दूसरी दिशा में तो आगे बढ़ती थी, लेकिन काबे की जानिब नहीं बढ़ती थी। फिर अल्लाह ताला ने उनके लश्कर पर ऐसा अजाब भेजा जिसे ज़माना आज तक नहीं भूल पाया। अल्लाह ताला ने अबाबिल नामी परिंदों को लश्कर को भेजा, और अबाबिल सिर्फ एक चिड़िए के बराबर ही होता है। उन परिंदों के मुंह में कंकर थे। उन्होंने अबराहा के लश्कर पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, और वो पत्थर जब किसी सिपाही पे गिरता तो उसे और उसके हाथी को चीरता हुआ जमीन पर गिर जाता। इस तरह से अल्लाह ताला ने अबराहा के लश्कर को हलाक कर दिया। इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में भी किया है। अल्लाह ताला सूरह फील में फरमाता है, क्या तुमने ना देखा कि तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया? क्या उसने उनके मकर फरेब को तबाही में न डाला और उन पर फौज दर फौज परिंदे भेजे जो उन्हें कंकर के पत्थरों से मारते थे, तो उन्हें जानवरों के खाए हुए भुस की तरह कर दिया। और अब चलिए हम उस बात की ओर बढ़ते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हबशा को छोड़े रहो जब तक वो यमन छोड़े रहे, क्योंकि काबे का खजाना ना निकालेगा मगर हबशा का एक छोटी पिंडलियों वाला। इस हदीस की शरह में लिखा गया है कि आखिरी ज़माने में हबशा, जो कि इथोपिया के अफ्रीकन एरिया को कहते हैं, हबशा से एक शख्स काबे को गिराने की नीयत से निकलेगा और वो काबे को ढा देगा। और क्या आप जानते हैं कि वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि आवाम में ये बात मशहूर है कि काबे के नीचे कई बादशाहों का खजाना है। बस वो इसी लालच में काबे को शहीद कर देगा। ये वाक़या क़यामत के बहुत करीब पेश आएगा, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा कर जाएंगे और जब कुरान को उठा लिया जाएगा और दुनिया में अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई नहीं होगा। फिर काबे को शहीद कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें काबे की ज़ियारत नसीब फरमाए।